परम प्यारे बाप दादा ने जिन्हें महावीर कहा, विघ्न विनाशक गणेश कहा, अचल अडोल अंगद कहा, शांति दूत कहा और एक कुमार 7 कुमारियों के बराबर कहा। स्वयं भगवान ने, सर्वशक्तिवान बाप ने जिन कुमारों को इतने ऊंचे सम्मान से सम्मानित किया, गौरवान्वित किया, ऐसे हमारे मीठे मीठे भाइयों को देख करके हमें दिल में कितनी खुशी है। हमें हमारे ऐसे अति मूल्यवान परमात्मा रत्नों के पर कितना गौरव है। उसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहती हूँ कि आप सभी के बीच में आने का इस भट्ठी के मध्य मुझे जो मौका मिला है, उसको मैं अपना परम सौभाग्य समझती हूँ। आज का विषय बहुत सुंदर विषय है, जो बाबा के बहुत पुराने कुमार बैठे हैं, जिन्होंने इस मंजिल को काफी हद तक पार कर ली है। उन्हें केवल अपने मनचित स्थिति का चार्ट चेक करना होगा, और जो हमारे बाबा के नए नए रतन हैं, उनको इस यात्रा पर चलने के लिए अपने मार्ग को बहुत सरल और सहज करना है। बहुत सुंदर 3 शब्दों में आज हम बहुत साधना के मार्ग की महीन केयरफुली अपने को सेफ करने वाली बातों से हम जागृत होंगे, अवेयर होंगे। पहली बात कही गई, मन जीत। अब वैसे तो बहुत सिंपल है, मन जीते जगत जीत। तो ये मन क्या चीज है, वो भी बाबा ने हमको बता दिया है कि मन आत्मा की संकल्प शक्ति है। आजकल दुनिया में आप सभी जानते हैं, मन की शक्तियों को पहचानने के लिए बहुत ट्रेनर्स निकले हुए हैं, काफी हजारों रुपए लेकर के मन को एकाग्र करने, मन को स्थिर करने की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे मीठे बाबा ने
हमें बहुत सहज शब्दों में कह दिया कि मन आत्मा की संकल्प शक्ति है। मन के लिए ही कहा हुआ है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। क्योंकि आप देखते हैं जैसे ही मन में संकल्प उठता है, हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। मन में संकल्प उठना माना कुछ बात करना या कुछ चिंतन करना या कुछ सोचना या कुछ कर्म करना इमीडिएट हो जाता है। मन के लिए किसी ने ये भी कहा, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो ये मन एक जबरदस्त ताकत है और मन की संकल्प शक्ति के अगर हम मास्टर बन गए तो जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम जो चाहे वो करा सकते हैं। हम जो चाहे वो बन सकते हैं। हम जो चाहे वो बना सकते हैं। ये मन की एक जबरदस्त ताकत है। उस ताकत का अनुभव हम सभी ने अपने जीवन में किया हुआ है। आज जीवन में यहां तक पहुंचे हैं, इसीलिए पहुंचे हैं कि मन की उस श्रेष्ठ और शुद्ध और शक्तिशाली शक्ति का आपने अपने जीवन में प्रयोग किया हुआ है। लेकिन एक होता है किसी को अपनी आर्ट में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि उसके कॉन्फिडेंस को कोई जरा भी हिला नहीं सकता है। कोई होता है उसका कभी कॉन्फिडेंस डगमग हो जाता है। क्या होगा, संकल्प तो है, करना तो है, करना चाहिए, कोशिश की है, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जितना चाहिए इतनी सफलता नहीं मिलती। मन की इस स्थिति को डामाडोल अवस्था कहेंगे। मन की स्थिति को उलझन वाली स्थिति कहेंगे। मन की ये स्थिति हमें कहां भी गिरावट में ले जा सकती है। इसीलिए हमें अपना मन जो असल में है ही अचल, अडोल, अनादि, आदि, शुद्ध है, हमें फिर से वहां जाके टिक जाना है। हमें फिर से बस मन की वो स्थिति का अनुभव कर लेना है, उस स्थिति को अपनी बना लेनी है और उस पर अपनी मास्टरी चाहिए। देखो दुनिया में जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं,
जो अच्छे गेम्स वाले होते हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट कलाकार होते हैं, उन लोगों को अपनी कला पर नाज होता है, क्योंकि उसी एक चीज के ऊपर उन्होंने जीवन भर मेहनत की है। गाने वाले को, संगीत वालों को रोज कम से कम 6-8 घंटा रियाज करना पड़ता है, अगर उन लोगों को अपनी गायन कला में सफल रहना हो तो। क्रिकेटरों को अगर लाइफ टाइम मेंटेन करना है तो उन लोगों को रोज खेलना ही पड़ता है। मिलिट्री में काम करने वालों को अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए दौड़ना ही पड़ता है, एक्सरसाइज करना ही पड़ता है, जो कुछ उन्हों के नित्य नियम उन्हें करना ही पड़ता है, मस्ट। वो स्थूल है, हमारा सूक्ष्म है। हमारी ये मन की एक्सरसाइज है। देखो, ये हमारा अगर सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो जाए, हार्ट ब्रीदिंग करना कम कर देंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएंगे ना। हम बंद कर दे, हार्ट का ब्रीदिंग खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो गए। हार्ट की प्रकृति है, नेचर है ब्रीदिंग। मन की प्रकृति है संकल्प। मन को संकल्प तो चाहिए, कोई न कोई संकल्प मन को चाहिए, बिना संकल्प मन नहीं रह सकता है। इसीलिए ये संकल्प शक्ति, ये मन की बहुत वैल्यूएबल शक्ति है। अब ये शक्ति अपने शुद्ध स्वरूप में हो, प्योर स्वरूप में हो, तो मन जीते हैं। और वो शुद्ध स्वरूप क्या है? मन का शुद्ध स्वरूप क्या है? मन की पवित्रता क्या है? बहुत सिंपल बात है। मन का पवित्र संकल्प क्या है? बाबा ने क्या दिया है? कितनी सिंपल बात है भाई। मैं आत्मा हूं। मन की ऊंचे ते ऊंची, पवित्र ते पवित्र संकल्प शक्ति, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संकल्प यही है कि मैं आत्मा हूं। और मन अगर ये आत्मिक स्थिति में रहे तो मन जीत है। तो मंजीत बनने के लिए आत्मिक स्थिति का हर कर्म में, हर संकल्प में, हर निर्णय में संकल्प चलना चाहिए, मैं आत्मा। तो ये है मंजित बनने की सिंपल विधि, बहुत सिंपल विधि। अपने को आत्मा समझकर आंखों से देखो, आत्मा समझकर मुख से बोलो, आत्मा समझकर बातचीत करो, आत्मा समझकर कर्म करो, आत्मा समझकर संबंध में आओ। जो ब्रह्मा बाप ने भी अपने जीवन के आदि काल में लिख के प्रैक्टिस किया। मैं आत्मा हूं, जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, हम ऊपर से आए हैं, हमें ऊपर जाना है। ये एक ही अभ्यास
ब्रह्मा बाबा ने अपने साधना के आदि काल में बहुत टाइम दे करके किया। आप में से जिन्होंने अपने ऊपर ऐसी मेहनत की हो, लिख करके, रट करके, भक्ति में माला फेरते हैं, जिन्होंने ऐसी मेहनत, ये आत्मिक शक्ति की अनुभूति मन को कराने और मन से की हो, वो जरा हाथ उठाएं। बहुत कम परसेंटेज। ये नहीं करने के कारण क्या क्या होता है? इंसान अपने जीवन में जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तब उनके जीवन के अंदर परिस्थितियां आती हैं। अगर उनको जो करना चाहिए वो ही कर रहे हैं, अपने को सही मार्ग पर चला रहे हैं, तो उनके सामने कोई बातें आने का प्रश्न ही नहीं है। और अगर आए तो भी उसके लिए वो एक बहुत सामान्य चैलेंज है। आज बाबा को भी मुरलियां चलानी पड़ती हैं और बच्चे भी कहते हैं बाबा बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, है ना? व्यर्थ संकल्पों की मात्रा बढ़ने का कारण क्या है? दो मुख्य कारण है। अगर ये दो मुख्य कारण को पहचान लिया तो आप मन के मालिक बन सकते हो। एक है आलस्य, शरीर का आलस्य और मन का अलबेलापन। शरीर के आलस्य के कारण मन आलसू हो गया, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ी थकावट है, रात को नींद नहीं आई, बहुत दिन से काम किया है, चलो अब तो जी भर के सो ही लेना है, हाँ? शरीर की डिमांड नहीं है, लेकिन आप मन में ये आलस्य का आवाहन कर रहे हैं बॉडी कॉन्शियस से। आलस्य का कारण बॉडी कॉन्शियस है। आप अपने को शरीर समझना शुरू करो, इसलिए सारी कमजोरियां आना चालू करेगी। सारी कमजोरियों का रूट बाबा ने बोल दिया देह अभिमान है ना? स्वयं को देह समझना और देह अभिमान वश सोचना आलस्य। शरीर का आलस्य आपके जीवन के वैल्यूएबल समय को बर्बाद कर देता है और इसलिए आपकी जो जीवन पद्धति है, मेथड ऑफ लाइफ, इसमें बहुत आलस्य नजर आ रहा है और अलबेलापन मन का होता है। करेंगे, देखेंगे, अब आज तो मुश्किल ही लगता है, कभी कर लेंगे।
ये अलबेलापन है। बाबा ने कहा है, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। जाने वाली कल चली गई, वापस आने वाली नहीं है। आने वाली कल का कोई भरोसा नहीं। तो एक है आलस्य और अलबेलापन। अगर आप समझते हैं ये दोनों चीजें अथवा दोनों में से कोई भी चीज को मैंने अपना साथी बनाया है, तो ये दोनों साथी आपको बहुत धोखा देंगे। आपको समय पर अपने जीवन में सफलता पाने में धोखा मिल जाएगा। अगर धोखे से बचना है तो आलस्य और अलबेलेपन के ऊपर पूर्ण विजय पाना पड़ेगा। ये जो अलबेलापन है ना, ये अलबेलेपन के कारण लाइफ में एक दूसरी कमजोरी घुस जाती है। वो कमजोरी का नाम है एक्सक्यूज, बहानाबाजी। कहां से भी बहाने निकल आएंगे, एक्सक्यूजेस निकल आएंगे। नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो हमें ही हुआ ना। और ये दोनों चीज का परिणाम क्या है? व्यर्थ संकल्प। अब व्यर्थ संकल्पों का विस्तार भी बहुत ज्यादा है। ये दो कमजोरी का शिकार उनके पास, कोई बीमार होता है ना, चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, पथारी में सोया हुआ है, तो उसके आजू बाजू गंदगी होंगी, मच्छर होंगे, बदबू आएंगी, उनके पास जाने की इच्छा भी नहीं होंगी। होता है ना ऐसे, उठ नहीं सकता है, खुद कुछ कर नहीं सकता है, सब कुछ पथारी में हो रहा है, डिसीज है बेचारे को। जिनका मन ऐसा कमजोर है, उनके पास नेगेटिव थिंकिंग, पास्ट के विचार, व्यर्थ संकल्प, भविष्य के बारे में शंका, डाउट, हमेशा अनिश्चित जीवन। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मुझे कोई मदद करेगा कि नहीं, पता नहीं मुझे किसी का साथ मिलेगा कि नहीं। अब आप सोचो, मन की ये स्थिति से आप कैसे सुखी रह सकते हो, या आप कैसे खुश रह सकते हो? रह सकते हो? और जो खुश नहीं रहेगा, जो सुखी नहीं रहेगा, कौन कहेगा वो मंजित है? कहेंगे कोई? अगर हमें मंजित बनना है तो आज की आज इसी घड़ी अपने आत्मिक निश्चय को एक जबरदस्त मानसिक कमांड दे दो। अपने मन को ये अच्छी तरह से कमांड दे दो, मन, तुम बहुत भाग्यशाली हो।
तुम्हारे साथ एक श्रेष्ठ आत्मा है। तुम मुझ आत्मा का आज्ञाकारी बन करके चलो। मैं तुम्हें सब सुख भी दूंगा, शांति भी दूंगा, प्यार भी दूंगा, सब दूंगा। हे मन, ब्रह्मा बाबा मन बुद्धि से बात करता था, राज दरबार भरता था। मन मंत्री हैं, बुद्धि सहकार्य करता है, आत्मा मालिक है। तो ये हमारी जीवन बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत रस वाली जीवन है। हम इतने सजग हो, इसके ऑर्डर बिना कोई भी संकल्प एंट्री नहीं ले सकता है। इतनी अवेयरनेस, जागृति हो, कोई भी संकल्प ऐसे वैसे कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। इतनी हमारी कंट्रोलिंग पावर हो, रूलिंग पावर हो, जिस संकल्प को मैं क्रिएट करूं, उसको मेरे मन में रहने का अधिकार है। जिस संकल्प की मुझे जरूरत नहीं है, वो मेरे मन में कैसे रहेगा? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ये संगम युग है जिसकी एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। एक भी व्यर्थ संकल्प को रहने की यहां जगह न रहे, इसको कहते मन जीत। और ये स्थिति हमें ही प्राप्त होगी, हो सकती है, केवल अपने से प्यार हो, अपने इस संगम युगी जीवन का गौरव हो। मैं हूं कौन, उसका बुद्धि में शुद्ध नशा चढ़ा हुआ हो। भगवान ने जिसे महावीर कहा, वो मैं हूं। भगवान ने जिसे निर्विघ्न गणेश कहा, वो मैं हूं। भगवान ने जिसे अचल अड़ोल अंगद कहा, वो मैं हूं। ये अपनी शुद्ध अवेयरनेस, भगवान ने जिसे शांति दूत कहा, वो मैं हूं। ये हमारी डिग्री, ये हमारे स्वमान हमारे मस्तक पर सदा इमर्ज रूप में हो। इसलिए बाबा कहते हैं, हमेशा किसी न किसी स्वमान के साथ ये स्मृति रहे, मैं कौन। दादी जानकी भी कहती है, ओम शांति, पहला मैं कौन? मैं आत्मा। आप सबको लगता है कि ये संभव है? और हम इस भट्ठी से मन जीत बनकर के ही जाएंगे? वो जरा हाथ उठाएं। वाह, अपने लिए ताली बजाओ। संभव है, बिल्कुल संभव है। फिर आप देखना, आपकी शक्ति क्या काम करती है। आपके विश्वास से अधिक मिरेकल्स आप देखेंगे, क्योंकि वो आपके मन के शुद्ध संकल्प की शक्ति बाबा के तरफ से और
विश्व के तमाम ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को आप खींच सकेंगे। बाबा जिसको कहते हैं वो पारसमणि हम है। वो लोहे को खींचने वाले चुंबक हम हैं। बाबा जिन्हें कहते हैं चेहरे और चलन द्वारा सेवा हो, वो कार्य स्वाभाविक हो जाएगा। मन खुशियां से नाचे गाते हैं नहीं, मन में खुशियां होंगी, मन की वो ताकत, वो सब काम ऐसे करे। मैं आत्मा मन जीत हूं, माया जीत। माया क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, व्यसन, विकार, प्याज, लहसुन, मीट, मटर, कितना सब छोड़ दिया। कितना सब छोड़ दिया। जीवन में कितना जबरदस्त परिवर्तन किया है। दुनिया वालों को आश्चर्य लग रहा है। हमें भगवान की मदद से, बाबा की मदद से, सर्वशक्तिवान की मदद से जीवन में क्या क्या वंडरफुल अनुभव हुए। आज बाबा ने कहा फलाने का चीफ मिलिट्री का चीफ, फलाने का कमांडर, आपके हिसाब से तो कुछ भी नहीं। अरे वाह! क्यों बाबा ने ये कहा? बाबा हम बच्चों के ये शुद्ध सात्विक पुरुषार्थ को देख करके हम बच्चों पर फिदा हैं। खुदा भी हम पर फिदा है। अब जिसके पर खुदा फिदा हो, उसके लिए सर्व बातें संभव ही है। उनके लिए कोई बात असंभव हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया के लिए हम सभी रूहानी मिलिट्री हैं। वो लोग बॉर्डर पर रक्षा करते हैं और हम सूक्ष्म में वायुमंडल के द्वारा, वातावरण के द्वारा आत्माओं की रक्षा का कार्य कर रहे हैं, जिसकी ताकत शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। माया क्या है? माया अज्ञान है। किसी भी बात का ज्ञान नहीं है तो धोखा खाएंगे, समझ नहीं है तो धोखा खाएंगे। हमको बाबा ने सब बातों का नॉलेज दे दिया है। हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं। इसमें से हमारे भाई जो रोज नियम से अमृत वेला करते हैं, हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। जो नहीं करते हैं संकल्प लेके जाना। जो रोज मुरली क्लास करते हैं वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी तो यहाँ पहुंचे हैं आप सभी। अब ये माया क्या है? माया को नहीं पहचानेंगे तो माया धोखा देगी। माया को पहचान लिया तो उसकी ताकत नहीं है, आपके नजदीक आएगी। वो बड़े बड़े विकार तो हम लोगों ने जान लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बड़ी बड़ी बातें जान लिया ने। अब माया, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा ने, माया क्या करती है? हमारी विवेक और महसूसता शक्ति को टच करने आ जाती है। रियलाइजेशन, महसूसता,
अपनी कमी है, अपनी गलती है, अपनी वीकनेस है, किसी का हम पर प्रभाव है, संग का प्रभाव है, उसको बस रियलाइज कर लेना है राइट वे। उस रियलाइजेशन में अगर कोई कमी पड़ जाती है तो बाबा जिसको कहते हैं अभाव, प्रभाव, लगाव, स्वभाव, संस्कार, अहम, वहम, मान, अपमान, अभिमान, और सबसे बड़ा ईर्ष्या, द्वेष, भय, ये सूक्ष्म माया के स्वरूप। और उसके कारण माया से योग लगा तो भगवान से योग कहां लगेगा? लगेगा? माया का अगर बुद्धि पर आवरण है, चाहे आप घंटे घंटे बैठे रहो, योग नहीं लग सकता है, योग नहीं लग सकता है। योग के लिए साफ और स्वच्छ और शुद्ध और सत्य बुद्धि चाहिए। माया वहां आ ही नहीं सकती है। जहां साफ, सत्य, स्वच्छ, शुद्ध बुद्धि है, वहां माया आ नहीं सकती। एक बार क्या हुआ, तो रात्रि को बड़ा गुस्सा आया। किस बात पर गुस्सा आया? गुस्सा इस बात पर आया कि ये सूर्य है ने बेशरम है। सूर्य बेशरम है, वो आता है मेरी आबरू ले लेता है, उसको भगा देता है। उसको गुस्सा आया, वो भगवान के पास गई, कहा भगवान आप इस सूर्य को बोल दो कि वो मेरे पीछे नहीं पड़े। भगवान ने कहा तुम जाओ और सूर्य देवता को मेरे सामने ले आओ। अब रात्रि के पास ये ताकत थी? सूर्य देवता को लाने की ताकत थी? नहीं ताकत थी, क्योंकि सूर्य का होना मीन्स अंधकार का जाना। सूर्य के आगे अंधकार रह नहीं सकता है, सूर्य के आगे रात्रि टिक नहीं सकती है। जहां सत्य, स्वच्छ, शुद्ध, साफ बुद्धि है, वहां माया का आवरण टिक नहीं सकता है। और हमारी बुद्धि सदैव ऐसे रहे, उसके लिए बाबा ने हमको बहुत सहज विधि बता दी है भैया। क्या विधि है? आपने को क्या समझो? क्या समझो? मास्टर ज्ञान सूर्य समझो। कहा है नहीं कहा है? बाप ज्ञान सूर्य है और आप बाप के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य। और फिर भी कोई डिफिकल्टी आए तो बाबा ने एक पासवर्ड दिया है, वो पासवर्ड यहां कंप्यूटर में डाल दो। कौन सा पासवर्ड दिया है मालूम है? मालूम है? बाबा बहुत रहम दिल हैं, बाबा ने हमारे पर परम कृपा की है। वो पासवर्ड बाबा ने दिया है। बाबा ने कहा बच्चे कहां मुश्किल आवे, आप कहो मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, साथी बाबा, मेरी मदद में आ जाओ। बस
ये काम तो मुश्किल नहीं है ना, है मुश्किल। और हम लोग ये कंप्यूटर के जमाने में ये पासवर्ड डालना तो जानते हैं ना, नहीं आता है। इजी है ना भाई, इजी है मुश्किल है? जो कहते हैं मुश्किल है जरा हाथ उठाओ तो देखो, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। जब मुश्किल नहीं है तो फिर माया तो आ ही नहीं सकती है, माया का आना ही मुश्किल है। हाँ, हम लोगों के आगे माया का आना ही मुश्किल है। पर कब? अगर ये याद रहा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, साथी बाबा, मेरी मदद में आओ, बस बाबा को बोलो, बाबा आ जाएगा। पर ये प्रयोग करना पड़ेगा और सच्चाई से करने का। सबसे बड़ी बात है ने, कभी अपने को धोखा मत दो। अपने को धोखा क्या होता है मालूम है आपको? मालूम है? मैं कहूं कि आज मुझे 2 घंटा बाबा की याद में बैठना है। मैंने संकल्प किया, फिर मैं 2 घंटा योग में नहीं बैठी। मैंने क्या किया? अपने को धोखा दिया। मैंने ही सोचा, मैंने ही नहीं किया। मैंने क्या किया? धोखा दिया। अपने को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। जो खुद से सच्चा होगा उनको सच्चाई साथ देती रहेगी 101%। लेकिन हमारी अपने से वफादारी चाहिए, खुद की खुद से वफादारी। ये नहीं कौन देखता है। एक कहानी छोटी सी है, शायद आप लोगों ने सुनी भी हो, नहीं सुनी हो उनों के लिए एक्स्ट्रा होगी। एक गुरु थे, उनको 3 चेले थे। शिक्षा लेकर के वो गुरु से विदा लेने वाले थे, तो गुरु ने कहा मुझे आपकी थोड़ी परीक्षा लेनी। उन्होंने तीनों को एक एक लड्डू दिया और कहा कि ये लड्डू वहां जाकर के खा करके आओ जहां आपको कोई देखे नहीं। एक तो गया घर, चारों तरफ से खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर दिया, लड्डू खा लिया। दूसरा दूर दूर जंगल में चला गया, आजू बाजू देखा कोई भी नहीं है, खा लिया। अब तीसरा बेचारा लड्डू ऐसा का ऐसा वापस लेके आया। तीनों गुरु के पास पहुंचे, उसने वापस दिया। बोला गुरुजी, मुझे तो ऐसी कोई जगह न मिली जहां मुझे कोई न देखे। मैं तो खुद को देख रहा था, कोई देखे न देखे। हाँ, तो पास कौन हुआ? हमें अपने को देख। अगर ऐसा हमारा आत्मनिरीक्षण होगा, माया की कोई ताकत नहीं है कि वो हमारे पर जीत पा सके। हम माया जीत ही रहेंगे। कंडीशन 2, अपने से सच्चे रहो, बाबा की मदद ले लो। तीसरा है प्रकृति जीत। मन और माया, ये दोनों की जीत के बाद तो प्रकृति दासी होंगी। जिनका मन जीता हुआ हो और जिसकी माया पर जीत हो, उनकी तो स्वाभाविक ही प्रकृति जीत परिणाम है। उनका अपने संस्कार पर, अपनी दिनचर्या पर,
अपने मेथड ऑफ लाइफ पर कंट्रोल होगा, कंप्लीट कंट्रोल होगा। उन्हें ये तत्वों की प्रकृति पर भी विजय पाने में कोई मुश्किल नहीं अनुभव होगा, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। जो आत्मा है, जैसी आत्मा है, जैसी उसकी सात्विकता है, उस प्रमाण वो सारे वायुमंडल में पॉजिटिविटी फैलती है। जैसे सूर्य, और नेगेटिविटी अपने आप चली जाती है, उन्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो उनका शरीर रूपी प्रकृति पर भी विजय होगा, अपने मन के संकल्पों पर भी विजय होगा, माया पर भी विजय होगा, और प्रकृति पर भी विजय होगा। तो हम सभी अपने से दृढ़ संकल्प करें, इस प्रकार का विजय ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ताली की जरूरत नहीं है। ताली के बजाय ये करो कि हम अभी एकदम दृढ़ता से संकल्प करते हैं कि आज की इस भट्ठी की इस तारीख में 11:30 पर ये मेरा अपने से प्रण है कि मैं मन जीत, माया जीत, जगत जीत हूं। ठीक है, तो ये करो। हाँ? ये अपने से संकल्प करो, दृढ़ता से संकल्प करो। ओम शांति। ताली मत बजाना, बहुत खुशी होवे। हाँ, बाबा ने ये सिखाया है।